अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बर्ड्सवर्थ की एक और पोइम जिसका नाम है डैफोडिल्स। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज आल्सो नोन एज। इसको किस नाम से जाना जाता है? डैफोडिल्स। तो कहीं पर भी अगर डैफोडिल्स लिखा हो तो इसका मतलब है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड की बात हो रही है। ठीक है, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। और विलियम बर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को कब लिखा है? तो 1802 में इसको लिखा है। इसके बाद दी पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहली बार ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? तो पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। हमने तुम्हें बताया था कि विलियम बर्ड्सवर्थ का एक पोएट्री कलेक्शन आया था 1807 में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम करके, उसी में डैफोडिल्स को पब्लिश कराया गया। अगला, व्हाट इंस्पायर्ड द पोएम, चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा। बोला गया है कि यह कविता, इस कविता की प्रेरणा क्या थी? ये कविता किससे ज्यादा? तो डैफोडिल्स के साथ एक वास्तविक अनुभव है ना, एन एक्चुअल एक्सपीरियंस विद डैफोडिल्स, क्योंकि एक बार ये घूमने गए थे तो वहां पर इन्होंने बहुत सारे डैफोडिल्स के फूलों को देखा था। तो वही एक वास्तविक अनुभव था और उसी अनुभव से उन्होंने इस पोएम की रचना की। पांचवें नंबर का, हु अकम्पनीड बर्ड्सवर्थ ड्यूरिंग द डैफोडिल्स एक्सपीरियंस। बोला गया है कि डैफोडिल्स देखने के अनुभव के दौरान जब ये देख रहे थे तो विलियम बर्ड्सवर्थ के साथ और कौन था? तो उनकी बहन द्रोथी थी, ये दोनों लोग थे। तो हिज सिस्टर द्रोथी, कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में टोटल कितनी लाइनें हैं? तो इसमें 24 लाइनें हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, ईच स्टेंजा इन द पोएम हैज लाइन्स, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? तो 6 लाइनों का प्रत्येक स्टेंजा है, ध्यान बनाए रखना। अगला, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? तो ए बी डबल सी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ध्यान बनाए रखिए। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया दी पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू, ये जो पोइट है, कवि है, वो अपने आप की तुलना किससे करता है? अ क्लाउड, बादलों से करता है। अगला, वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स, ये जो कवि होता है वो डैफोडिल्स को कहां देखता है, यानी कि कवि ने डैफोडिल्स कहां देखे? तो उल्स वाटर झील के किनारे, बाय द साइड ऑफ उल्स वाटर लेक, बी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द डैफोडिल्स कंपेयर टू, बोला गया डैफोडिल्स की तुलना किससे की गई है? तो आकाश गंगा के तारों से, यानी कि स्टार्स इन द मिल्की वे, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वर डांसिंग बिसाइड द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के पास, व्हाट वर डांसिंग बिसाइड द डैफोडिल्स, तो जो डैफोडिल्स के फूल थे उनके पास कौन नाच रहा था? तो बेब्स, बेब्स का मतलब होता है लहरें भी डांस कर रही थी। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट डू आफ्टर सीइंग द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स को देखने के बाद कवि क्या करता है? उनकी याद को सहज लेता है, यानी कि प्रिजर्व्स द मेमोरी, उनकी यादों को अपने दिमाग में सेट कर लेता है। अगला, व्हाट डज द पोइट रिकॉल द डैफोडिल्स, बोला गया है कवि को डैफोडिल्स की याद कब आती है? जब वह खाली और उदास मन में होता है, यानी कि व्हेन ही इज इन वैकेंट और पेंसिव मूड, जब वो खाली और उदास मन में होता है तब उसे डैफोडिल्स की याद आती है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट रिकॉल्स द सीन, बोला गया है कि जब कवि को वह दृश्य याद आता है तो क्या होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, उसका दिल खुशी से भर जाता है, हिज हार्ट फिल्स विद प्लेजर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। अब इसके एग्जाम की पॉइंट्स क्या हैं? पहला है, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड इज आल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है डैफोडिल्स के रूप में। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड को ही डैफोडिल्स कहा जाता है। दूसरा, द पोइम वाज कंपोज्ड इन, एक पोइम कब कंपोज की गई? 1802 में। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, और ये सबसे पहली बार जो है पब्लिश हुई थी इन पोएम्स इन टू वॉल्यूम में, इसको सबसे पहली बार जो है वो पब्लिश कराया गया था। और चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑन 15 अप्रैल 1802, बोला गया है
कि यह कविता 15 अप्रैल 1802 को एक वास्तविक अनुभव से प्रेरित थी। 15 नंबर का पॉइंट है, बसवर्थ वाज अकंपनीड बाय हिज सिस्टर द्रोथी। बोला गया है बसवर्थ के साथ उनकी बहन द्रोथी भी थी। ठीक है, ये दोनों लोग घूमने के लिए गए थे। अगला 6 नंबर का पॉइंट है, द पोएम हैज 24 लाइन्स इन टोटल। अगर हम इस पोएम की बात करें तो इसमें कुल 24 पंक्तियां हैं। 7वां पॉइंट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 6 लाइन स्टेंजास, यानी कि बोला गया है कि ये 4 डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, कितने टोटल 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं। 8वें नंबर का क्या है, द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, तो ए बी डबल सी। 9 नंबर का पॉइंट है, द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ लोनली क्लाउड, कवि जो है वो अपनी तुलना एक अकेले बादल से करता है। 10 नंबर का है हमारा, ही सीज अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स नियर उल्स वाटर लेक, वह उल्स वाटर झील के पास डैफोडिल्स यानी कि नरगिस के फूलों की एक लंबी कतार देखता है। 11 नंबर का पॉइंट है, द डैफोडिल्स आर कंपेयर टू स्टार्स इन द मिल्की वे, अगर हम बात करें डैफोडिल्स की तुलना जो है वो मिल्की वे के तारों से की गई है। और 12 नंबर का पॉइंट है हमारा, द फ्लॉवर्स अपीयर टू डांस इन द ब्रीज, फूल हवा के झोंकों में नाचते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये 12 नंबर का पॉइंट है, फूल जो है जब हवा चल रही थी उसके झोंकों में ऐसा नजर आ रहा था जैसे वो नाच रहे हों। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द बेब्स ऑफ द लेक आल्सो डांस बिसाइड द डैफोडिल्स, बोला गया है कि झील की लहरें भी डैफोडिल्स के साथ साथ नाचती नजर आ रही थी। अगला 14 नंबर का पॉइंट है हमारा, द पोइट गेजेस एट द डैफोडिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बोला गया है कि कभी लंबे समय तक डैफोडिल्स को निहारता रहता है। 15 नंबर का पॉइंट है, ही स्टोर्स द ब्यूटीफुल सीन इन हिज मेमोरी, बोला गया है कि वह इस दृश्य को अपनी यादों में सहज लेता है। 16 नंबर का पॉइंट है, द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स बिकम अ सोर्स ऑफ जॉय, बोला गया है कि डैफोडिल्स की यह याद उसके लिए खुशी का एक स्रोत बन जाती है। 17 नंबर का पॉइंट है, he recalled this scene in a vacant or pensive mood, वह खाली समय में उदास वह खाली समय में या उदास मन से इस दृश्य को याद करता है, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब खाली होते हैं या उनका मन बहुत ज्यादा उदास होता है तब उनको ये दृश्य जो है वो याद आ जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, द इनवर्ड आई रेफर टू द पोइट्स इमेजिनेशन, जो आंतरिक आंख इनवर्ड आई है इसका मतलब यह है कि कवि की कल्पना शक्ति से। 19 नंबर का, द रिकलेक्शन फिल्स हिज हार्ट विद प्लेजर, यानी कि इस याद से उसका हृदय आनंद से भर जाता है। और 20 नंबर का पॉइंट है, हिज हार्ट डांसेस विद द डैफोडिल्स इन मेमोरी, यादों में उसका हृदय भी जो है डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है, यानी कि जब भी वह उन डैफोडिल्स को नाचते हुए याद करता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।